बारे में कहा जाता है कि आप जो है बच्चों को भड़का रहे हैं। निठल्ला बने हुए बैठे हुए हैं। इन लोगों को जनता से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है। एक मंत्री है बिहार की महिला मंत्री, वो जयप्रकाश को जन प्रकाश बोलती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति। और ये शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, इस सिस्टम के लिए। आप लोगों ने तेजस्वी के प्रोटेस्ट में जाना वाजिब नहीं समझा क्या? वैसे भी शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, तेजस्वी और हमको जोड़ कर, तेजस्वी जी और हमको जोड़ के कह रहे हैं। जेल गए हैं अभी तो 4 बार तो हो चुका है। कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं जो चाहते हैं कि पीटी मेंस हो ताकि उनका कोर्स बिक सके। कि शिक्षा मंत्री जी को इतना नहीं पता है कि स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री में क्या अंतर है। आज एक अलग नज़ारा दिख रहा है पटना की सड़कों पे। आपने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी की पुलिस ने तेजस्वी को राजभवन जाने से रोक लिया। तेजस्वी यादव जो सिवान में जो घटना घटी उसको लेकर, टीआरई 4 के छात्रों को लेकर एक अलग आंदोलन वहां दिखा और तेजस्वी यादव को टांग कर ले जाती है पुलिस। और उसके बाद का नज़ारा जिस तरीके से सड़कों पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहा था, एक अलग दृश्य। आज पटना सिर्फ तिरंगा के झंडों से बटा पड़ा हुआ था और वजह जो भी हो, लाठियां नहीं चली, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आप यहाँ धरना पे अभी भी बैठे हैं और शिक्षा मंत्री ने तो आप लोगों की बातें मान ली हैं। ऐसा कौन सा बात है जो उन्होंने नहीं माना है और आप अभी भी उसी मांग पे डटे हुए हैं? देखिए, हम लोगों की मांग थी पुराने पैटर्न पे टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, जिसमें सिर्फ एक परीक्षा की बात थी, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को कि आपको पीटी मेंस करानी है और इसके अलावा जो भी प्रयोग करना है वो आप टीआरई 5 से कीजिए और उसकी सूचना अभी दीजिए और उसका सिलेबस अभी जारी कीजिए ताकि अभ्यर्थी जो टीआरई 5 के होंगे वो उस अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। 2 साल की देरी हो चुकी है टीआरई 4 में। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी। 2 साल की देरी हो चुकी है। पीटी मेंस के नाम पे इनको और देरी करना है 4 साल की, कि 4 साल 5 साल लटका दे। और अचानक से ये पीटी मेंस की बात कैसे आ गई? टीआरई 1, 2, 3 में तो पीटी मेंस आपने नहीं लिया और अचानक से मिथिलेश तिवारी जी बने हैं शिक्षा मंत्री, उसके बाद ये पीटी मेंस की बात कैसे होने लगी? पीटी और मेंस की बात हो रही है। बिल्कुल, हम लोग पीटी मेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना करें कि आप टीआरई 5 से कीजिए, टीआरई 4 में जो पुराना पैटर्न है उसी पे रहने दीजिए। लेकिन कुछ कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं जो चाहते हैं कि पीटी मेंस हो ताकि उनका कोर्स बिक सके, उनकी दुकान चल सके। और कोचिंग माफियाओं के कहने पर ही बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन ला रही थी। जब हम लोगों ने विरोध किया तो नॉर्मलाइजेशन हटाया गया और अब कोचिंग माफियाओं के कहने पर ही बीपीएससी और ये शिक्षा विभाग और मिथिलेश तिवारी जी पीटी मेंस की बात कर रहे हैं कि पीटी और मेंस होगा। तो अब क्या बिहार की शिक्षा नीति ये शिक्षा कोचिंग माफियाओं के कहने पे चलेगी? क्या शिक्षा नीति जो है या भर्ती नीति कोचिंग माफिया कहेंगे उसके अनुसार चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं, लगातार आप छात्रों को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनकी मांग को रखते हुए नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से जो सरकार है वो जंतर मंतर के बाद, रांची के प्रोटेस्ट के बाद वो डरी सहमी हो गई सी लग रही है, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है। और जिस तरीके से अक्सर आप जेल की यात्रा कर लेते हैं और आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है बच्चों को भड़का रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? बच्चों को हम कभी भड़काने का काम नहीं करते। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप पूछ लीजिए, अगर एक भी अभ्यर्थी कह दे कि दिलीप कुमार भड़काता है हम लोगों को, तो हम आगे से कोई आंदोलन नहीं करेंगे। छात्रों के, छात्राओं के कहने पर हम आंदोलन करते हैं और हर आंदोलन से पहले हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें छात्र छात्राओं से बात करके आंदोलन का डेट तय होता है। जब छात्र छात्राएं हमें फ़ोन करते हैं या कहीं मिल गए तो बोलते हैं, उसके बाद हम आंदोलन पे विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम आंदोलन करते हैं। और 11 साल से हम ये आंदोलन छात्रों के लिए कर रहे हैं और आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। किसी भी नेता से, पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये कहा जाता है, जिस तरीके से आप लगातार, मैं देख रही हूँ, एक लंबे समय हो गए हैं इस आंदोलन पे बैठे हुए, और जिस तरीके से अब जो सरकार है वो लाठी भाजने में असमर्थ महसूस करती है।
कभी कभी देखा जाता था कि वाटर कैनन का तो इस्तेमाल कर लेते थे, लाठियाँ चार्ज हो जाती थी। इस बार जिस तरीके से रुख देखने को मिला, चाहे वो जेएनजी को लेकर के, अल्फा को लेकर के, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रूप और जो तस्वीर है, उस तस्वीर के वजह से सरकार जो है वो संयम बरतते हुए नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। पिछले साल हम लोग आंदोलन किए थे डोमिसाइल को लेकर, तो उसमें भी उस समय नीतीश जी हालांकि मुख्यमंत्री थे, तो काफ़ी संयम बरता गया था और किसी अभ्यर्थी को जेल नहीं भेजा गया था और उस तरह से लाठीचार्ज भी नहीं किया गया था। जेल गए हैं अभी तो 4 बार तो हो चुका है, 4 बार जेल जा चुके हो चुका है, कई बार थाना का चक्कर लगा चुके हैं। इस बार भी जेल जाएंगे। देखिए, अब जेल जाना कौन चाहता है? जेल जाना कोई नहीं चाहेगा अपनी मर्जी से, लेकिन अगर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए जेल भी जाना पड़े तो वो भी हमें मंजूर है। मैं एक जगह जा रही थी और एक ग्राम था, वहाँ पे आपका जिक्र हो रहा था कि आज जो मैं नौकरी कर रहा हूँ छात्र नेता दिलीप के वजह से, और वो एक प्रखंड थी और वो पूर्णिया सरसी का इलाका पड़ता है। वहाँ के कई कर्मचारी ऐसे थे जो आपका नाम लिए कि आज मेरी नौकरी लगी है, तो वो छात्र नेता दिलीप के वजह से। देखिए, हम 11 सालों से छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और चलिए कम से कम आपने कही तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि चलिए कुछ अच्छा काम ज़िंदगी में किए कि लोग याद भी करते हैं। और हम खुद बीपीएससी अभ्यर्थी रहे हैं और पटना आए थे बीपीएससी की तैयारी करने, लेकिन पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते लड़ते कब हम छात्र नेता बन गए हमको भी पता नहीं चला। और आज आपने जब जिक्र किया तो बता दें कि पिछले 11 साल से जब हम आंदोलन कर रहे हैं, कई परीक्षाओं का पेपर लीक हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई, पुनर्परीक्षा हुई, पारदर्शिता बहुत सारी परीक्षाओं में हमने लाने का प्रयास किया और बहुत सारी परीक्षाओं में आया, तो लाखों लोग नौकरी में गए हैं। TRE 1, 2, 3 से 2.5 लाख लोग नौकरी में गए हैं। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय से कई हज़ार गए हैं, BPSC सिविल सेवा से कई हज़ारों लोग गए हैं। तो आंदोलन से बहुत लोग गए हैं, आंदोलन से उनको फ़ायदा हुआ है। तो चलिए कम से कम वो लोग याद कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी TRE 4 को लेकर के। सिवान में AK-47 का मामला बहुत तूल मच रहा है। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी आप लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ आप लोगों ने तेजस्वी के प्रोटेस्ट में जाना वाजिब नहीं समझा क्या? देखिए, प्रोटेस्ट में हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं और हर पार्टी का अपना अधिकार है आंदोलन करने का। आपको दूर रखिए। नहीं, हम देखिए, हमारा जो सिद्धांत पहले से ही है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के आंदोलन में नहीं जाते, नहीं तो फिर छात्र आंदोलन नहीं रह जाएगा, बदनाम हो जाएगा। वैसे भी शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, तेजस्वी और हमको जोड़ कर, तेजस्वी जी और हमको जोड़ के कह रहे हैं। आपको डायरेक्टर बता अब पता नहीं हमको एक्टर बोल रहे हैं डायरेक्टर हो तो वही जानेंगे किसको क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनको हम इतना बता दें कि जब बीजेपी विपक्ष में थी और तेजस्वी जी सरकार में थे, उस समय भी हमारा आंदोलन हुआ 31 अगस्त 2022 को, 4 जनवरी 2023 को, और उस समय भी हमको लाठियाँ खानी पड़ी थी। उस समय भी थाना घसीट के ले जाया गया और उस समय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी डाक बंगला पे आते थे हम लोग के समर्थन में। और आज तेजस्वी यादव जी विपक्ष में हैं तो तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं समर्थन में। जब आप विपक्ष में जिस समय बीजेपी बैठी थी तब आपके समर्थन में बीजेपी के नेता आते थे। कौन कौन नेता आते थे? सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी। सम्राट चौधरी जी आते थे? चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, कई बार ऐसा हुआ है। डाक बंगला चौराहा पे आए हैं। अच्छा। सम्राट चौधरी जी तो तख्ती लेकर आपके समर्थन में बिल्कुल आए हैं, छात्रों के समर्थन में बिल्कुल आए हैं। विपक्ष अचानक ऐसा क्या हो गया? यही तो सत्ता का जो रंग है बदल जाता है ना, कि विपक्ष में है तो कोई और रंग, सत्ता में आने के बाद रंग बदल जाता है। तो सत्ता में आने के बाद अब तेजस्वी यादव जो है आपके साथ नजर आ रहे हैं, मतलब छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं विपक्ष में रहने के बाद। विपक्ष में है तो ज्ञान जी, आ गया। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो छात्र आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन जब सरकार में रहने वाले समर्थन करें तब असली समर्थन होगा। एक स्लोगन हमें देख रही हूँ, जरा आप बताइए स्लोगन का। इसमें TRE 4 में पहले की तरह सिर्फ एक ही परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, यही जो हमने कहा, ये हम लोग का डिमांड है। और इसके अलावा जो डिमांड है मैं एक बार बता देना चाहता हूँ 1 मिनट में। TRE 4 से रिलेटेड ये डिमांड है, एज में छूट मिले, चूँकि 2024 की ये परीक्षा है, 24-25 में नहीं आई, अभी आई है, तो एज में छूट मिले बिल्कुल मिलना चाहिए। दिसंबर 2023 में जो विज्ञापन आया STT का, तो उन लोगों को अभी मौका ही नहीं मिला, अब मिल रहा है। तो उम्र तो किसी का बच्चा स्थिर नहीं रहता है, उस समय उम्र थी, अभी समाप्त हो गई वैकेंसी के अनुसार, तो उन लोगों को छूट मिलनी चाहिए। साथ में BSSC से संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 का,
ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, दरोगा 1799 मेंस में जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लिखवा उसकी जांच हो, सिविल सेवा 17वीं बीपीएससी मेंस में जो गड़बड़ी हुई और जो हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हुआ उसकी जांच हो। इसके अलावा एईडीओ की परीक्षा तिथि घोषित किया जाए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। ये सारा डिमांड हम लोग का है। बीईटी का आयोजन कराया जाए, ये सारा डिमांड हम लोग का है। कुछ लोग अनशन भी हैं क्या? क्या अनशन पे भी कुछ लोग नहीं, अभी हम लोग अनशन पे नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि 3 दिन के बाद अनशन के बारे में विचार करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तब आप अनशन पे चले जाएंगे? बिल्कुल अनशन पे भी जाएंगे। उसका फैसला कल हो सकता है, हम लोग कर लें कि कब से अनशन पे जाना है, उसका फैसला कल हो जाएगा। अच्छा दिलीप जी, एक बात बताइए आप हमें, एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, शिक्षा मंत्री अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री बता देते हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए तिवारी। ये तो बड़ा अजीब विडम्बना है हाँ। कि शिक्षा मंत्री जी को इतना नहीं पता है कि स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री में क्या अंतर है, सीटेट और एस्टेट में क्या अंतर है उनको ये भी पता नहीं, सीटेट और एस्टेट में क्या अंतर है नहीं पता है। एक मंत्री है बिहार की महिला मंत्री, वो जयप्रकाश को जन प्रकाश बोलती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी बोलती है। कैसा लगा ये सुनकर? बहुत अजीब लगा कि कहाँ जा रहा है हमारा बिहार। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है बिहार में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकारी स्कूल जो है सिर्फ बिल्डिंग है, कॉलेज सिर्फ बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी सिर्फ बिल्डिंग है। वहाँ सिर्फ एडमिशन होता है और परीक्षा होती है, डिग्री मिलती है, पढ़ाई कुछ नहीं होती। आज अगर कोचिंग को बढ़ावा मिला है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे बस यही है कि सरकार की व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय स्कूल में पढ़ाई होती थी, कॉलेज में भी पढ़ाई होती थी, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती थी और उस समय कोचिंग संस्थान इतना नहीं था। लेकिन आज जो है स्कूल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ये हाल हो गया है, सिर्फ बिल्डिंग है, पढ़ाई कुछ नहीं होता है। और कितने ये दुख की बात है कि आज कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी बड़ा नेता अपने बच्चियों को सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जितने मंत्री हैं पहले कम से कम इतना सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं मैं इस तरीके से कर दूंगा कि जो मंत्री और विधायक के बच्चे हैं वो मजबूर हो जाएंगे और वो वहाँ जा करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। सम्राट चौधरी जी ने भी कहा था कि जुलाई में हर हाल में TR4 का विज्ञापन आ जाएगा, नहीं आया। सम्राट चौधरी जी ने जब विपक्ष में थे तो ये भी कह रहे थे कि अस्थाई कर देंगे सबको, TR4 का इतना 1000 सीटों पे बहाली निकालेंगे, 1,20,000। जब सत्ता में है तब 1,20,000 पिछले साल कह रहे थे, कहाँ आया? तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा धरातल। आपकी उम्र क्या है दिलीप जी, ये बताइए। मेरी उम्र 42 साल है और ये बड़े सिस्टम में ये शर्म की बात है इस सिस्टम के लिए कि एक 42 साल का आदमी छात्रों के लिए मार खा रहा है और अनशन कर रहा है, छात्र नेता बना हुआ है। ये शर्म की बात है इस सिस्टम के लिए। आज पूरे भारत में बता दीजिए। लड़ते लड़ते आपने अपनी जो ख्वाहिश थी वो छोड़ दी? बिल्कुल, हम अधिकारी बनना चाहते थे। सपना क्या था? सपना अधिकारी बनने का था। हमारा परिवार भी कभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और हमेशा हमारा जो बचपन बीता है पढ़ाई लिखाई में बीता है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। और पटना जब आए बीपीएससी की तैयारी के लिए तो हम देख रहे थे कि लॉज में क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो व्हाट्सअप था नहीं उस समय, क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरे के बाद हमें दूसरा बैठ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते देखते हम इन चीज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किए, लड़ना शुरू किए और कब बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता दिलीप कुमार बन गए हमको भी पता नहीं चला। और ये शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, इन सिस्टम के लिए कि एक बीपीएससी परीक्षार्थी जो पटना आता है तैयारी के लिए और वो सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते छात्र नेता बन जाता है। और 42 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कोई छात्र नेता होगा। और आज 11 साल से तो हम लड़ रहे हैं, 11 साल से, और आज तक हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं। यहाँ 1-2 आंदोलन होता है, लोग आते हैं 1-2 आंदोलन के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 11 साल से हम लड़ रहे हैं और आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अच्छा दिलीप जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो सरकार है, क्या जो अफसरशाही है वो शिक्षा विभाग में अत्यधिक है या फिर सरकार के कामों को लेकर के वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाती है? देखिए, इन लोगों को करना कुछ है नहीं, निर्णय ये लोग क्या लेंगे? ये लोग बस निठल्ला बने हुए बैठे हुए हैं। इन लोगों को जनता से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है और यही वजह है कि ये लोग ऐसा नियम बनाते हैं जिससे युवाओं को ही दिक्कत होगा। जैसे बीएसएससी में संविदा वेटेज लाया गया, तो पहले पैसा लेके बहाल कर लो, फिर उससे पैसा मांगो कि इतना लाख दो, परमानेंट बहाली हो जाएगा। तो इसके लिए 25% संविदा वेटेज लाया गया। ये तो बहुत गलत है। ये गलत
बीएसएससी में लाया गया, और जगह भी लाया गया है, एई में बीपीएससी एई में लाया गया। ये सब गलत है, संविदा वोटेज नहीं आना चाहिए। बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं कोचिंग से अब उम्मीद रखती है कि मैं वहां जाऊंगी और तुरंत घर मतलब नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी उम्मीद रखते हैं। लेकिन अभी तक कोई कोचिंग सेंटर, चाहे बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर जो अपने आप को कहते हैं कि 200-500 में कमाते हैं, बच्चों को 500 में पढ़ाते हैं, 200 में पढ़ाते हैं, वो आपके समर्थन पे आए? देखिए, अभी तो कल जैसे ही विज्ञापन आया भी नहीं था। हाँ। और कुछ जो है कोचिंग वाले पीटी मेंस का बैच लॉन्च कर रहे थे। नाम बताएंगे? हम नाम नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी आहत होती है बच्चों को लेकर के मन में कि देखिए कोचिंग वाले अभी एडमिशन स्टार्ट कर। बिल्कुल होती है। जब यहाँ पे परीक्षार्थी धरना पे बैठे हैं एक परीक्षा की मांग को लेकर, और कुछ कोचिंग वाले पीटी मेंस का सिलेबस अपने से बता रहे हैं और पीटी मेंस का बैच बेच रहे हैं, बैच लॉन्च कर रहे थे, ये तो गलत है। फिलहाल आप लगातार TRE4 पर हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।